बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें पहला टॉपिक कट, कॉपी, पेस्ट और लास्ट में हम जो डिस्कस करेंगे वो है फॉर्मेट पेंटर। तो ये चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 ओपन करें, जिस तरीके से मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास होम का मेन्यू बार नज़र आ रहा है, जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में फ़ॉन्ट पर डिस्कस किया था। आज हम आपको कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम कट का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यानी कट होता क्या है? तो कट का मतलब यानी जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको एक जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह पर रखना हो तो उसे हम कट का नाम से जाना जाता है। उसकी जो शॉर्ट कीज़ है वो कंट्रोल+X है, जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है। तो हम सबसे पहले जब भी किसी को कट करना है यानी एक जगह से उठाकर मूव करके दूसरी जगह पर लेकर जाना है तो उसको सबसे पहले सेलेक्ट किया जाएगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने मकबूल लिखा हुआ है, इसको अगर मैंने कट करना है और किसी दूसरी जगह पर लेके जाना है तो पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद क्या चीज़ें हम यहाँ पर जिस तरीके से आपको कैंची का बना हुआ निशान नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, कट का ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पर आ गया। तो यानी ये जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है। अब आपने जहाँ भी इसको लेकर जाना है, अब लेकर जाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम पेस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट का मतलब क्या चीज़ें, यानी जो फाइल आपने कट की है उसको किसी दूसरी जगह पर रखने के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होगा वो पेस्ट इस्तेमाल होता है। यानी किसी जगह पर फाइल लफ्ज़ को उठाने के लिए, कट करने के लिए कट का ऑप्शन और वहाँ से उठाकर किसी दूसरी जगह पर लेकर जाने के लिए यानी वहाँ पर रखने के लिए जो ऑप्शन इस्तेमाल होता है वो पेस्ट का इस्तेमाल होता है और उसकी जो शॉर्ट कीज़ है वो कंट्रोल+V है। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें जी, मकबूल यहाँ से कट होकर यहाँ पर आ गया है। तो ये क्या चीज़ है, इस तरह हम किसी भी लफ्ज़ को कट कर सकते हैं। मैं अगेन एक करता हूँ, जिस तरीके से मैंने इसको सेलेक्ट किया, कट करते हैं और इसको यहाँ पर लेके जाते हैं और उसके बाद हम इसको पेस्ट करते हैं। तो ये देखें जी, लफ्ज़ जो है यहाँ से कट होकर यहाँ पर आपके सामने आ चुके। जो दूसरा ऑप्शन था हमारे पास है वो कॉपी का। कॉपी का मतलब है ये होता है कि भी वो जो टेक्स्ट है वो वहाँ पर भी पड़ा है और उसकी एक कॉपी यानी डुप्लीकेट जो किसी और जगह पर भी चली जाए। तो उसके लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होगा वो कॉपी के। तो सेम उस तरह के सबसे पहले करैक्टर को सिलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर आपके सामने जिस तरह नज़र आ रहा है कॉपी, यानी पिक हाउ टू वांट टू दी कॉपी, यानी आप जो भी चीज़ कॉपी करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद क्या चीज़ है, कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करें और उसकी जो शॉर्ट कीज़ है वो है जी कंट्रोल+C, जो आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है। तो हम कंट्रोल+C यानी कॉपी पर क्लिक करेंगे तो कर्सर जो है वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा और इसको जहाँ भी रखना है मिसाल के तौर पर यहाँ रखेंगे और उसके बाद रखने के लिए जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम पेस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। मैं जैसे ही पेस्ट करूँगा तो ये देखें जी, वहाँ पर भी आ गया और जहाँ से हमने उठाया था वहाँ पर भी मौजूद है। और इसके अलावा मल्टीपल जगह पर हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर भी, क्योंकि एक दफ़ा कॉपी हो जाए तो हम उसे बार बार क्या चीज़ें हम पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कट, कॉपी और पेस्ट। लास्ट में जो हमारे पास इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब है कि भी यानी जो भी आपने किसी एक टेक्स्ट पर क्लिक किया हुआ है उसको, उसका कलर या उसका फ़ॉन्ट किसी दूसरे पर भी लेकर जाना हो तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कंप्यूटर को सिलेक्ट करते हैं, उसको हमने यहाँ पर कलर दे दिया, उसके बाद इसका जो साइज़ है वो भी हमने चेंज कर दिया। हम चाहते हैं ये जो कलर है किसी और टेक्स्ट के ऊपर भी आ जाए, हमें वहाँ पर जाकर वो करना ना पड़े। तो हम सब पहले टेक्स्ट को हम क्या चीज़ें कर सिलेक्ट कर लेते हैं। जिस तरीके से ये मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम जाते हैं फॉर्मेट पेंटर पर। पेंटर पर क्लिक करके वो टेक्स्ट क्या चीज़ें अंडरलाइन हो जाएगा और उसके अब ये देखो, ये जो एरोज का ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहा है, अब मैं जिस भी लफ्ज़ पर क्लिक करूँगा वो फॉर्मेट उस तरह का बन जाएगा। ये देखें जी, सेम उसी तरह का साइज़ और उसी तरह का क्या चीज़ है वो कलर बन गया। अब मैं अगेन कुछ करके दिखाता हूँ। जिस तरीके से ये कॉपी किया
और हम क्या चीज़ है, इसको हम कलर को जो है चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर ये कलर करते हैं, इसका साइज़ जो है हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो मैंने ये साइज़ बढ़ा दिया। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद फार्मेट पेंटर पर जाते हैं। फार्मेट पेंटर का मतलब ये चीज़ होता है कि भाई यानी कलर या फार्मेट जो है एक जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह पर रखना। अब मैं क्या चीज़ है, ये जो हब को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हब पर भी वही कलर और वही साइज़ जो है वो आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि भाई हम किस तरीके से किसी भी टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या उसको पेस्ट कर सकते हैं और उसको फार्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा चैनल है यूट्यूब का कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।